ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨया ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 10th ਦੀ ਬਾਇਓ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ रहियो। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लाइफ प्रोसेस। फर्स्टली हम यहाँ जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, राइट। लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये चैप्टर जो है इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ऑन योर 10th बेसिस, राइट। बिकॉज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ फ्रॉम योर 10th क्लास। तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे जो भी टॉपिक्स हैं हम इसमें कवर अप कर सकें और आप अपना सजेशन और जो जो टॉपिक्स आपको रिसेंटली ज़्यादा पहले चाहिए आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने जैसे मैंने बोला कि ये चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो दैट मीन्स लाइफ प्रोसेस एक आपके पास कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जहाँ पर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में हो रही हैं, एक ऑर्गेनिज्म में जो भी वो परफॉर्म कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, आप उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं, राइट। जितनी भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपको स्टिमुलस मिल रहा है, आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। कहीं से भी आपको जो है आपके पास जो है आप जो क्या कहते हैं इसको, एक तरफ से आप डाइजेशन खाना खा रहे हो, उसमें डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है आपका एंड आप वहीं से ब्लड सर्कुलेशन आपकी एनर्जी कैसे जा रही है। तो जस्ट इमेजिन दिस। तो ये बहुत एक मिराकल जैसा लगेगा अपने आप में ही कि हमारी बॉडी में इतने सब चीज़ें कैसे हो रही है। एक सिंपल सी हमारी बॉडी है, उसमें इतने कॉम्प्लेक्स से सारे सिस्टम कैसे अरेंज हैं और किस तरीके से सारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो आप इधर ही पढ़ा था कि एक एक सिस्टम किंज इकट्ठा हुई ये काम करेगा, राइट। सो सबसे पहले हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ा कि सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर हमें सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में जो चाहिए दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर लाइफ प्रोसेसेस, राइट। जितने भी आपके ऑनगोइंग प्रोसेसेस आपके उसके अंदर चल रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन बेसिक 2 टर्म्स हमारे पास आती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। वन इज़ योर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर वन इज़ योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे सबस्टांस जो हमें चाहिए किसके लिए, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ सके। शेप इन द नॉट सेंस की बॉडी फिगरेशन की बात कर रही हूँ, मतलब हमारी डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। हमारी बॉडी में कब कौन से टाइम पर हमारी वर्किंग आवर के साथ हम लोगों को डाइट कैसी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट ये नहीं कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से इनटेक कर रहे हैं, हम सिर्फ फैट से इनटेक कर रहे हैं या सिर्फ प्रोटीन से इनटेक कर रहे हैं, नहीं। हम लोगों को एक प्रॉपर मैनर में कब कौन से टाइम पीरियड पे हमें खाना खाना चाहिए। जैसे कि हमें मोस्टली हमारे स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर भी हमें कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले पहले ये जो है आपको रॉ फूड वगैरह खा लेना चाहिए, उसके बाद उसकी डाइजेशन की कैपेबिलिटी रहती नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो खाना लगभग आप 8 बजे के टाइम पे खा लो या सूर्यास्त के टाइम से पहले ही आप खा लो। तो हमारे एक ट्रेडिशन वे में ऑलरेडी हमारी एक आप कह सकते हो दिस इज कॉल्ड एज द सर्कैडियन रिदम, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो हो अपना पूरा बॉडी जो है आपकी मेंटेन रहती है। और ट्रेडिशनल वे में लोग इसी तरीके से जो है सूरज को और चांद को रख कर जो है अपना पूरा उठने का, सोने का, खाने का, पीने का सारा टाइम स्केड्यूल जो है वो बनाते थे। लेकिन आज की रूटीन में हमारी ये चीज़ जो है वो सब अप एंड डाउन हो गई है। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बट वी हैव टाइम, बट वी हैव टू मैनेज इट, राइट। सो आपके पास वो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो, हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के कारण जो है बाकी एब्जॉर्प्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वो सबस्टांसेस जो हमारी बॉडी में चाहिए, अब वो हमें चाहे ऑर्गेनिक फॉर्म से मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म से मिल रहे हैं, हमारी सराउंडिंग से मिल रहे हैं, ताकि हम लोगों को एट लास्ट एनर्जी मिल सके, एट लास्ट हम लोगों की बॉडी उतनी कैपेबल हो कि वो दोबारा से
ये नहीं कि एक बार फ्यूल डाला और सब खत्म कर डाला और उसके बाद जो है फ्यूल एकदम बॉडी खत्म, सारा सिस्टम डाउन, ऐसा नहीं। हम लोगों को चाहिए एक पावर के साथ जो है एक पावर नैप चाहिए, एंड आफ्टर दैट हमारी बॉडी दोबारा से वो चीज़ जनरेट करे, तो इसी वजह से हम खाना दोबारा खाते हैं। लेकिन ये नहीं आज काम किया और 4 दिन फिर बेड पे बैठे रहे, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स आपके वो सबस्टांसेस हैं दैट यू रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ताकि एट लास्ट आपको एनर्जी मिल सके और आप अपना वर्क जो है वो सफिशिएंटली जो है विद द एफिशिएंसी जो है आप कर सको, राइट। एंड अनदर थिंग, द मोड फ्रॉम विच यू टेक दैट न्यूट्रिएंट्स इनटू योर बॉडी, ताकि आपको वो बॉडी में आपकी बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइजेशन हो सके, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएशन। तो वो प्रोसेस जहाँ पे आप फूड को इनटेक कर रहे हो, बॉडी के अंदर डाल रहे हो, ताकि आप डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सको, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूट्रिएशन, राइट। सो बेसिकली वी हैव टॉक अबाउट द nutrients, nutrition, and the life process. Your digestive system, your respiratory system, your circulatory system, excretory system, and the whole with your endocrine and your nervous system. And later on we talk about with reproductive system also. So this is a whole contribution of your all the systems which coordinately operate in a manner that all get stabilized, right. तो ये हमारे पास बेसिक बात आ गई अबाउट द बेसिक कंसेप्ट व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। एंड इन द अपकमिंग वीडियोस हम बात करेंगे नेक्स्ट कि न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या होती है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। तो आप लोग वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहिए, आपको मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, ये चीज़ें आप वीडियोस के साथ कनेक्टेड, सीरीज के साथ कनेक्टेड रहोगे, सो आपका जो बेसिक है। और बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिली और उनका मैंने देखा ड्यू टू द कोविड उनका बेसिक जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है, इवन दे आर इन 11th और 12th, सो या 10th में भी हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस, जो मेरा मोटिव है इन वीडियोस के लिए वो ये है कि आप इन वीडियोस के साथ कनेक्ट होकर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज आपकी 9th-10th जो है यही बेस आपका दैट मेक्स योर फाउंडेशन फॉर योर हायर क्लासेस। तो बेसिकली मैं 9th की भी स्टार्ट करूँगी, 10th का भी स्टार्ट करूँगी, जो बेसिक पोर्शन है, जो साइंस का बेसिक पोर्शन है, तो उनके साथ आप टाइम निकालिए। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, तो आप अपना टाइम स्केड्यूल से 10-15 मिनट निकालो और अपना ये बेसिक, मैं बोल रही हूँ आप लोग ये अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। और इन फ्यूचर आप ये खुद देखोगे कि आपको इन प्रेजेंट टाइम टू, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड इन फ्यूचर टू, आपको दोनों तरफ जो है ये बहुत ज़्यादा क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो होप आपके लिए ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।